Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion every collision of reactant molecules is not successful और रीजन दे रखा है every collision of reactant molecules with proper orientation is successful one. तो आइए देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों कॉलिजन थ्योरी से, कॉलिजन थ्योरी। एंड अगर मान लो मेरे पास एक रिएक्टेंट है ए और दूसरा है बी, और ए और बी से क्या बन रहा है हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ओनली ओनली इफेक्टिव कॉलिजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट। ओके, यानी कि जो भी ए और बी आपस में जब कोलाइड्स करेंगे तो इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। एंड इफेक्टिव कोलिजन का मतलब ये होता है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैव सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी, हैव sufficient threshold energy and proper orientation। ओके, यानी कि जब भी आपस में ए और बी आपस में कोलाइड्स करेंगे तो इफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए, और इफेक्टिव कॉलिजन होने के कारण ही हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। जब भी इफेक्टिव कॉलिजन होगा तो जो भी बॉन्ड है वो ब्रेक करेंगे, पुराना बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एंड जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके पास सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए ताकि वो आपस में कोलाइड कर सके। एंड उसका जो ओरिएंटेशन होता है वो भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये मान लो हमारे पास ए है तो ए के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, एंड हमारे पास यहाँ पे बी है तो बी के भी बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे। ये हमारा बी है तो बी के भी मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होंगे। तो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, बट जो कॉलिजन होगा वो इफेक्टिव होगा, तभी उस इफेक्टिव कॉलिजन से हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ओके, एंड अब हम लोग यहाँ पे assertions को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी कॉलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज नॉट सक्सेसफुल। तो सही बात है, जितना भी एवरी कॉलिजन होगा, लाइक कोई भी कॉलिजन हो रहा है तो वो सक्सेसफुली उससे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट कब बनेगा, जब इफेक्टिव कॉलिजन हो, मतलब उसके पास प्रॉपर ओरिएंटेशन हो उसका एंड उसके पास सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा, तभी उस कॉलिजन को हम लोग इफेक्टिव कॉलिजन बोलेंगे। एंड रीजन में दे रखा है एवरी कॉलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन इज सक्सेसफुल वन। यानी कि एवरी कॉलिजन तो जब भी मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे तो अगेन ये जरूरी नहीं है कि उसका जो ओरिएंटेशन है वो क्या है, प्रॉपर वे में ही है। ओके, तो एवरी कॉलिजन यहाँ पे दे रखा है, सो एवरी कॉलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन इज सक्सेसफुल वन। तो ये इनकरेक्ट हो गया हमारा। ओके, सो रीजन assertion इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस को देखूँ तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। assertion सही है बट रीजन इज फॉल्स। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।